हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर। और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो मैं इस चीज़ में ऐड करने वाली हूँ बात, वो ये कि क्या आपको इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्टे करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। बिकॉज़ मुझे अंदाज़ा है, मैं एक्सपीरियंस करती हूँ लोगों के साथ जब मिलती हूँ और उनकी सिचुएशन को जब सुनती हूँ, उनकी काउंसलिंग करती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि वो स्टक हो चुके होते हैं। तो बिकॉज़ उनको ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है कि हमारे साथ रिलेशनशिप में आए, अब चीज़ें स्टक हुई हुई हैं, नोइंग द फैक्ट। और बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग पर बहुत से वियर्ड कमेंट्स करते हैं। तो मैं उनको ये बात कहना चाहती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंटली, कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हैं तो फिर आपको कमेंट करना बनता भी नहीं है। बिकॉज़ जो लोग इस सिचुएशन में होते हैं वही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल या कि क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो हर किसी के रिलेशनशिप की स्टेज को रिस्पेक्ट किया कीजिए। बहुत सारे लोग डिफेंसिव हो जाते हैं और फेमिनिस्ट हो जाते हैं, ख़वातीन को बड़ा सपोर्ट करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ टू वे एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। तो इसमें जो है वो जो रीडिंग आपको लगे कि ये आपके लिए है, आप वही रीडिंग सुनिए। कोई पाबंदी नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ये रीडिंग सुननी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। एक गाइडेंस होगी, आपको थोड़ी सी गाइडलाइन ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तभी आप किसी कंक्लूजन और फैसले पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप पाकिस्तान का कंट्री कोड ऐड कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। कॉल्स और एसएमएस अवॉइड कीजिए प्लीज़, बिकॉज़ मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कॉल्स अटेंड करना और एसएमएस का रिप्लाई करना, बिकॉज़ वो दैट्स अ बिज़नेस नंबर। ऑलराइट। और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री नहीं हैं, उनके चार्जेस होते हैं। इवन यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन, और मैं सिंगल क्वेश्चन को भी बहुत डिटेल आंसर करती हूँ, तो फिर आप सोचिए कि डिटेल रीडिंग कितनी डिटेल्ड होती होगी। तो एंड सिंगल क्वेश्चन के भी चार्जेस होते हैं। ठीक है, लेट्स सी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं। बाय द वे, कुछ लोग कह रहे थे कि मेरे वीडियो में एक सीटी की आवाज़ आती है, तो मैं क्लियर कर दूं कि वो सीटी की आवाज़ जो है, यहाँ पर एक छोटा सा पोर्टेबल फ़ैन है, बिकॉज सीलिंग फ़ैन बहुत ज़्यादा नॉइस करने लगा था। तो प्लीज़, अगर आपको बॉदर कर रही है तो आई कैन नॉट हेल्प इट, क्योंकि मैं गर्मी में बेहोशी में तो रीडिंग करने से रही। चलिए जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या रिलेशनशिप की एनर्जी चल रही है इस वक्त। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, इट्स वेरी क्लियर कि आप अफेयर में हैं विद द एम्प्रेस कार्ड। किसी शादी पर आपकी मुलाकात हुई इस पर्सन से, या आपने अभी रिसेंटली कोई शादी अटेंड की जिसमें आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार होकर गए थे, नो मैटर आप खातून हैं या मर्द। और वहाँ पर एक तरीके से आपको देखकर, आपसे मीटिंग करके इस पर्सन को क्लैरिटी हो गई कि दिस इज़ द वन। आप बहुत ग्लो कर रहे हैं आजकल इस रिलेशनशिप के अंदर। जो मैं आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी देख रही हूँ, आप इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने आपने उस पर्सन के साथ रियूनियन किया है जिसका शादी से पहले आपसे अफेयर था। फिर आप शादी में आए और फिर आपका रियूनियन या रिकन्सिलिएशन हुआ है। अदर देन दैट, आपको शायद ये पता भी नहीं थी बात कि ये चीज़ हैपनिंग में हो जाएगी, और आपको एकदम से लगा है कि दिस वॉज इट, विच इज़ अ वेरी अलार्मिंग साइन। मैं आपको अभी भी बता दूँ, क्योंकि अगर आपने शादी से पहले जिस पर्सन के साथ आप अफेयर में थे और आपकी शादी किसी और के साथ हो गई, विच इज़ अंडरस्टूड क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है,
और फिर आप उसके साथ रिकन्सिलिएशन में आए हैं, तो ये बहुत बड़ी ट्रिगर वार्निंग है आपके लिए, जो कि मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी कि क्यों। आजकल आप कुछ नज़र नहीं आ रहा, देखा जाए तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं और इन्जॉय करते हैं, सोचते बहुत हैं, अपने पॉइंट को, अपने ओपिनियन को फैमिली डिस्कशंस में लेकर नहीं आ रहे। आपके इस वक्त के रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो ऐसे कि आप दोनों बहुत क्वाइट हुए हुए हैं, और ये मत समझिएगा कि आप लोगों को नोटिस कोई नहीं कर रहा। आप दोनों को इस वक्त इस मोमेंट पर क्लैरिटी मिल गई है कि आप दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई कोई आप दोनों में से एक अपनी शादी में से निकलना चाहता है, क्योंकि उसको ये शादी अपने लिए यानी वैसे ये शादी नहीं है ऐसी, लेकिन अपने लिए ये शादी टॉक्सिक लग रही है। क्यों? क्योंकि आपका रिकन्सिलिएशन हुआ है। आप हैं बहुत खूबसूरत, आप हैं बहुत अपीलिंग। शायद जब आपकी शादी हो गई उसके बाद उस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई, और उसने शादी के बाद आपको अप्रोच किया, जो कि बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है। मैं बार बार ये बात आपको बता रही हूँ। ये शादी आपके लिए एक सुकून का बाइस बनी है। इस शादी में टेम्पररी क्या सही, लॉन्ग टर्म भी पीस लग रहा है, क्योंकि आप बहुत ग्लो कर रहे हैं, आप बहुत ग्रो कर रहे हैं। आप हैं ऐसे, यानी जिस इंसान ने आपसे शादी की है उसने भी आपको बहुत अच्छी तरीके से रखा हुआ है, बिकॉज वो आपकी वैल्यू और आपकी कदर करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अपने पार्टनर के साथ पट नहीं रही, निभ नहीं रही, वो इस वजह से क्योंकि आपके माइंड में कोई और पर्सन है। तो अभी जो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है, आपको बहुत दो टोक बात अपने लिए नज़र आ रही है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरे लिए क्या है। आप साइलेंट हुए हुए हैं, खामोश हुए हुए, थोड़ी सी तबीयत भी आपकी 19 हो जाती है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप हर वक्त सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए। आई मीन आपको बिला वजह बैठे बैठे आपको उजलत सी हो रही है। लेकिन जहाँ पर भी, जैसे भी, जो भी है, आप बहुत हद तक अपने लिए कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिकॉज शायद आप शुरू से ये चीज़ चाहते थे और आपकी शादी के बाद ये चीज़ हुई है, तो फिर आपको लग रहा है कि नहीं। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर यही डेक की जो पिक्चर आई है, तो दैट मीन्स कि आप शुरू से चाहते थे और आपने फिर अपनी शादी करके प्रूव करके उस पर्सन के सामने अपने आप को खड़ा किया कि लुक एट मी, मैं नहीं रुकी या मैं नहीं रुका, मैं आगे बढ़ गया। और फिर इसने आपको कांटेक्ट किया, आपके साथ रिकनसाइल हुए, और उसके बाद आपको लग रहा है कि ये आपकी अचीवमेंट हो गई कि देखो मैंने पलट लिया उस बंदे को। नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ, मैं आपकी फ़र्दर रीडिंग तो करूँगी, लेकिन मैं आपको अभी ही यहाँ पर एक बात बता दूँ कि अगर आप ये करने जा रहे हैं और अगर आपकी ये सोच हो गई है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों? दो बातें हमेशा जहन में रखिए। एक वो इंसान जिसने शादी के पहले से कोई एफ़र्ट नहीं शो की, कोई एफ़र्ट नहीं शो की, और आपको छोड़ दिया कि आप किसी और से शादी कर लें। जो भी मसाइल रहे हों, जो भी प्रॉब्लम्स रही हों, वो आपको जानते हैं, मैं उसमें नहीं डिग डाउन करना चाहती। आपकी शादी के बाद आपको अप्रोच करा है बिकॉज नाउ यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग समथिंग। अगर आप समझ सके हो मेरी बात, तो फिर उस इंसान की इंटेंशंस आप खुद समझ सकते हैं किस तरह की है। ये ज़रूर है कि आप उसके साथ सब चीज़ें इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन किसी की नियति में अगर फतूर में कुछ ना कुछ उसके गड़बड़ है, तो फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो किसी और ही डायरेक्शन का है, उस डायरेक्शन का नहीं है। आगे की जो बात होगी वो मैं आपको बताती हूँ। नाउ लेट्स सी कि क्या, अब मतलब एनर्जी बता दी मैंने आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। अब देखते हैं कि क्या आपको इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्टे करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेट्स सी। दो कार्ड्स मैं स्टे के निकालूंगी, दो कार्ड्स मैं मूव ऑन के निकालूंगी, और फिर देखेंगे कि आंसर क्या आता है, और उसके बिहाफ पर मैं आपकी रीडिंग एक्सटेंड करूंगी। क्या आपको इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्टे करना चाहिए? द लवर्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जजमेंट, क्या आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए? 8 ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट। देखें, आपका कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है, जो पॉजिटिव आया है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि आप इस वक्त अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ फुल फ्लेज इस लम्हे को एंजॉय कर रहे हैं। क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए? कार्ड्स आपके पॉजिटिव हैं, लेकिन इन मैसेज आपके लिए नेगेटिव है। किस वजह से? क्योंकि इस पर्सन को आपसे मतलब है, या तो आप वर्किंग पर्सन हैं, आपके नाम बहुत सारी ज़मीन जायदाद है,
आपके पास फंड्स ज़रा ज़्यादा हैं या आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा है या आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप इसको भरते रहेंगे। ऑल्दो इस वक्त आप विद द लवर्स कार्ड बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, इस वक्त आप भरपूर अपना टाइम इन्जॉय कर रहे हैं और आपके लिए ये जीत का मकाम है। और विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी खुद की विल है, आप चाहते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में इसलिए भी रहूं क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है, मैंने जिस तरीके से चाहा, अगर मुझको इसके लिए कुछ कमाना भी पड़ा, मुझे इसके लिए काम भी करना पड़ा तो मैं कर लूँगी या कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी तो ख्वाहिश है ना, फिर मेरे पास एटलीस्ट मेरा पार्टनर तो होगा, विच आई पर्सनली फील इट्स नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? यस। यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए नेगेटिव है लेकिन मैसेज आपके लिए पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आप जो अपनी ज़िंदगी के लिए करने वाले हैं वो आपको ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ना आप अपनी शादी के लिए कुछ हो सकेंगे और ना आप रिलेशनशिप के लिए कुछ हो सकेंगे। जजमेंट का कार्ड है, ये आपके लिए कुदरत की तरफ से एक इम्तिहान है कि अगर एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, उसने आपके लिए कमिटमेंट में सीरियसनेस नहीं दिखाई, आपकी शादी कहीं और हो गई, तो ये आपकी लाइफ की स्टेज की एक रीबर्थ थी कि ऊपर वाले ने नोइंग द फैक्ट कि आप बिट्रेल में आए, उसके बावजूद उसने आपको एक ज़िंदगी दी और ज़िंदगी देने के बाद, एक अच्छी सेटल लाइफ देने के बाद आप अपने लिए गलत चीज़ वेलकम कर रहे हैं। तो आपको मैं आपको इस वक्त इस मोमेंट पे कहूँगी कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए बिकॉज़ ये फेज़ टेम्पररी है। ठीक है, अब ट्रिकी सा आंसर आया है तो मैं दोनों को मज़ीद एक्सटेंड करूँगी और इंशाअल्लाह ताला एक्सटेंशन में ही पता चल जाएगा कि आपको स्टे करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर इनका स्टे करने का कार्ड पॉजिटिव आया है तो मुझे इसको क्लैरिफाई करवाइए कि इनको क्यों स्टे करना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सी बिल्कुल क्लियर बात, ये वही चीज़ रिपीट हो रही है कि आपकी खुद की विल शामिल है। 2 और 2 4, ये भी कमाए मैं भी कमाऊँ, ये भी चलाए मैं भी चलाऊँ, बैलेंस होगा, कभी मैं दूँ कभी ये काम करे, कभी मैं करूँ कभी ये काम करे। आप खुद चाहते हैं जबकि आपको पता है कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन आपका जहन इस तरफ खिंचता है तो इसलिए आप चाहते हैं कि आपको इस तरफ जाना चाहिए। नाउ लेट्स सी कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। स्टे करने में तो मैंने आपको रीज़न मज़ीद कंफर्म कर दी, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखें आप अगर मूव ऑन कर लेंगे और फिर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगेगा तो आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी अपने आप को डिफेंड करने की। अगर आप मूव ऑन नहीं करते और इसी सिचुएशन में रहते हैं, देयर इज़ नो श्योरिटी कि आप अपनी शादी से निकल के इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में आ गए, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपको छोड़ दे। उसके बाद जब आपके ऊपर एलिगेशंस लगेंगे, गॉड फॉरबिड, तो आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकेंगे। लेकिन अभी कड़वा घूंट पीकर अगर आप आगे निकल जाते हैं तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, अपने आप को बचा सकें और कोई आपके ऊपर कोई तोहमत लगाए, कोई बहतान लगाए, आपने फिर उसका देर मार 4.5 कर देना है। लेकिन अगर आप रुक गए तो फिर आप उस इल्ज़ामात में, उन बहतान में, उन बेइज्जतियों में, उन तमाम चीज़ों में उलझ कर बिल्कुल ही ऐसी पोजीशन पर आ जाएंगे जो 8 ऑफ सोर्ड्स की आई। आपको ख़ुद फिर रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होगा। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं इस जनरल रीडिंग में आपको कभी भी एडवाइस और कंक्लूजन नहीं दे सकती। नाउ लेट्स सी कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पीछे इतने दीवाने और पागल हुए हुए हैं तो क्या इसमें मज़ीद कमिटमेंट और सीरियसनेस है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चलो जी काम हो गया। द डेविल, मज़ीद काम पक्का हो गया। और जनाब 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान, आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रिश्ता एक तो इंतहाई टिड्डी दल है। टिड्डी दल इस मुराद से, अब टिड्डी दल किसी को समझ में, टिड्डी दल टिड्डे को कहते हैं, ग्रास होपर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, यू नो। इंतहाई स्लो, इतना संभल और ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ही इसने इसलिए मारी है कि ये आपको फिज़िकली यूज़ करे। डेविल कार्ड, नेगेटिव एनर्जी, ये आपके साथ सब कुछ एक्सप्लोर करेगा या करेगी जो भी है, बिकॉज इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं आपको, देखें मैं बहुत कड़वी रीडिंग कर रही हूँ लेकिन मैं सब कुछ आपको क्लियरली बताऊँगी। इस डेविल एनर्जी, इस डेविल कार्ड से बिल्कुल क्लियर है कि एक मोमेंट था
जब इसको लग रहा था कि आप इसके बगैर जी ही नहीं सकते, और आपने तो कुछ शादी ही कर ली। और शादी के बाद जिस तरीके से इसने आपको देखा, जो कि मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स में बताया था, ये वापस आए। और जब ये वापस आए, आपको लगा मेरी जीत हो गई, देखो मैंने इसको पलटा लिया। पलटा लेने के बाद इनकी एक्टिविटीज़ बड़ी स्लो हैं, इनके डिसीजंस आप बहुत स्लो देखते होंगे, आपको ख़ुद भी अंदाज़ा है। बी ट्रू टू योर सेल्फ। और आप दोनों के दरमियान बहुत कुछ टड़िंग टड़िंग टुड़ुंग टुड़ुंग हो रहा है, ठीक है। एक मोमेंट आएगा जो मैंने क्वेश्चन किया था कि आपको फ्रेंड जोन कर देंगे, एंड देन यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये क्या हुआ। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स ये आपसे पार्टनरशिप की बात मुस्तकिल करते रहेंगे, बिकॉज जो इनको चस्का लग गया है वो चस्का आप इनको खुद दे रहे हैं, और उस चस्के में इनके मज़े चल रहे हैं, और इनको लग रहा है कि ये तो एक बिल्कुल पके हुए आम की तरह मेरे पास है, मैं जो जी में आऊँ करने को मैं करूँ, बिकॉज मेरी तो अर्ज पूरी हो रही है, और मेरी जो अना थी, जो मेरी ज़िद थी, जो लड़ गई थी, वो भी कंप्लीट हो रही है। मैंने इसको छोड़ा, इसने कहीं और अपने आप को किया, मैं इसकी लाइफ में वापस, ये मेरे पास वापस, ये शादी में भी। इट्स अ सेफ गेम। यू हैव टू बी, यानी कि जो एंड में मुझे आपको गाइडेंस देनी थी वो ऑटोमेटिकली कार्ड के थ्रू आ गई। मैं कभी भी मूव ऑन और स्टे बैक में कभी भी फाइनल वर्ड कभी भी नहीं देती, लेकिन आज मैं बहुत दिनों से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं जितने लोगों की प्राइवेट रीडिंग्स कर रही हूँ उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आई थॉट कि आई शुड गिव अ कलेक्टिव मैसेज टू एवरीबडी, जो जिस भी फॉर्म में, जिस भी स्टेज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। इट्स अ हाई टाइम फॉर यू टू शेक अप एंड वेक अप योर सेल्फ, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्लेजर होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, रोमांटिसाइज हो रहे होते हैं, फ़न कर रहे होते हैं, इंटीमेसी होती है, सब कुछ हो, बट इन दी एंड व्हाट आर यू वेलकमिंग टू योर सेल्फ, आप अपनी तरफ किस चीज़ को बुला रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो इस वक्त रीडिंग निकल कर आई है, जिसके अंदर इस वक्त आपका हाई टाइम एन्जॉयमेंट का चल रहा है, लेकिन क्या आपको स्टे करना चाहिए, क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। स्टे करने में जो पॉजिटिविटी आई है वो एक्चुअली नेगेटिव है, और जो नेगेटिविटी आई है वो एक्चुअली पॉजिटिव है। उसको क्लैरिफाई किया तो आपकी विल आ रही है, इधर इसको क्लैरिफाई किया तो आपका डिफेंस आ रहा है, और क्या फर्दर इसमें पोटेंशियल है साफ नज़र आ गया। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ए टू जी मैं टैरो कार्ड के थ्रू किसी को नहीं दे सकती। तो ये चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में हैं, आपको ख़ुद समझना है, आपको ख़ुद देखना है कि क्या आपको करना चाहिए है। लेट्स सी, आपके लिए एडवाइस ले लेती हूँ मैं कि क्या आपके लिए विजडम ऑरिकल से ले रही हूँ, तो अकल का ऑरिकल है ये, ठीक है ना जनाब। तो लेट्स सी कि अगर आप ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं, एंड आई थिंक मैंने आज तक इतनी क्लैरिटी के साथ रीडिंग, जनरल रीडिंग तो कभी भी नहीं दी। क्वेश्चंस जब लोग प्राइवेट रीडिंग में पूछते हैं तो मैं ज़रूर बताती हूँ, लेकिन जनरल रीडिंग में मैं बिल्कुल स्टिक रहती हूँ जो कार्ड्स आ रहे होते हैं। बट वही वाली बात है, हेल्प अल्लाह ताला किसी भी फॉर्म में बंदे तक पहुंचा देता है। अल्लाह ताला ने अगर मुझे आपकी हेल्प का ज़रिया बनाया है तो खुदा ताला मेरे लिए भी आसानी करे और आपकी ज़िंदगी में भी मामलात सहल रखे, इलाही आमीन। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ऑल दैट ग्लिटर्स, देख लीजिए, जो इस वक्त सब कुछ चमक रहा है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि जो है वो सही हो, क्योंकि इस वक्त आपको सिर्फ मज़ा मज़ा और अपनी जीत, 16 नंबर, 16 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यिन, आप एक रिसीविंग एनर्जी में हैं, आप अपनी फेमिनिन साइड में बिल्कुल एक्टिव हैं, बहुत इमोशनल हुए हुए हैं आप, और आपको लग रहा है कि ये मेरी अचीवमेंट है, मुझे मिल गया जो मैं चाहती थी या जो मैं चाहता था। इस वक्त मेरे सेंटिमेंट्स, मेरे इमोशंस, मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून, सब कुछ अच्छा अच्छा बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप अपने लिए ही आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कुछ चीज़ों को जो है वो ओपन कर रहे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपके लिए ट्रिगर वार्निंग है, रेड फ्लैग्स पर ध्यान दीजिए, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी भाई। पॉइज्ड, नेवर एंडिंग स्टोरी। अगर आपने अपने आप को स्टॉप नहीं किया तो ये साइकिल चलता रहेगा, एंड देन एंड में सिर्फ एग्जॉस्ट होंगे आप। तो प्लीज़ बी अलर्ट, बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपना बेहद ख्याल रखें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए आई एम अवेलेबल। टेक केयर, बाय बाय।